अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक फिट और बेहतरीन होंगे। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का 1 ईयर कैलिपर हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था बेटा मीटर रूल को। मीटर रूल एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आप लिनियर डायमेंशन को मीटर रूल के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो डायमेंशन बहुत ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा हमने जब मीटर रूल पढ़ा तो उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मीटर रूल कम से कम जो मेजरमेंट कर सकता है वो 1 मिलीमीटर की है, यानी 0.1 सेंटीमीटर। उससे छोटी मेजरमेंट मीटर रूल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 0.1 सीएम की मैंने मेजरमेंट करनी है तो मैं मीटर रूल को इस्तेमाल कर लूंगा, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं कर सकता हूं, ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसी लेंथ है जो बहुत छोटी है, आई मीन के 0.01 सीएम, 0.05 सीएम, इस तरह की कैटेगरी की कोई लेंथ है तो वहां मीटर रूल फेल हो जाता है बेटा। मीटर रूल इतनी प्रिसाइज वैल्यू हमें नहीं देता, इतनी छोटी वैल्यू हमें नहीं देता मेजर करके। मीटर रूल चलेगा तो कितना चलेगा? 0.1 सीएम तक, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, यानी 0.5 सीएम की रीडिंग कैलकुलेट कर लेगा, 0.2 सीएम की रीडिंग कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन जब बात आएगी 0.12 सीएम की रीडिंग को कैलकुलेट करने की तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस पे ये फेल हो जाएगा। 0.1513, 0.15 इस तरह की रीडिंग लेना किसके बस की बात नहीं है बेटा? मीटर रूल के बस की बात नहीं है। तो पॉइंट याद रखें, लास्ट टाइम हमने एक बात की भी थी, तो जिसने वो लेक्चर नहीं चेक किया तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले उस लेक्चर को चेक करें ताकि आपको समझ आए कि वर्नियर कैलिपर का रूल जो है ना वो क्या है, क्यों, किस मकसद के लिए वर्नियर कैलिपर जो आया है, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्नियर कैलिपर इन द मेजरमेंट। जब हमारे पास मीटर रूल मौजूद है, व्हाई वी नीड वर्नियर कैलिपर एज अ मेजरिंग डिवाइस, एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो 0.15, 0.13, 0.12, 0.22, 0.45, मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आपने किसी नंबर की मेजरमेंट लेनी है तो वो काम मीटर रूल के बस का बेटा नहीं है, मीटर रूल नहीं कर पाएगा। यानी अगर आप 2 लेंथ मेजर करते हो, एक लेंथ ये है, ठीक है, और एक लेंथ है इससे थोड़ी सी ज्यादा। सपोज करें ये जो यहां पर जो लेंथ मेजर की जा रही है वो है 0. जीरो पॉइंट तो नहीं लेंगे हम, खैर वो है 5.3 सीएम की। ये जो लेंथ मेजर की जा रही है सपोज कर ले 5.3 सेंटीमीटर की है, तो बेटा अप टू 1 डेसिमल प्लेस है ना, तो 5 सेंटीमीटर पूरे आगे 0.3 और रीडिंग ले लेगा जो है ना वो अपना क्या बोलते हैं मीटर रूल, आराम से इस रीडिंग को ले सकता है। लेकिन अगर इस ये वाली रीडिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल इतनी हो 5.38 सीएम, 5.38 सीएम, तो मुझे बताएं इन रीडिंग को देखकर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये जो रॉड है जिसकी लेंथ को मैं L1 मेजर कर लूं और ये जो रॉड है जिसकी लेंथ को मैं L2 कह दूं, तो कौन सी लेंथ बड़ी है? आप कहेंगे सर L2 इज ग्रेटर देन L1। तो वो कैसे पता चला आपको? इस रीडिंग को देखकर। अगर ये इंस्ट्रूमेंट जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक काउंट करने वाला, बेटा ये काम मीटर रूल का नहीं है, ये रीडिंग मीटर रूल ने नहीं दी आपको। 2 डेसिमल प्लेस तक जो रीडिंग जा रही है वो मीटर रूल ने नहीं दी। इस चीज को क्लियर कट बिल्कुल जहन में फिट कर लें अच्छे तरीके से कि मीटर रूल सबसे छोटी से छोटी जो मेजरमेंट कर सकता है वो अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक कर सकता है, उसके आगे मीटर रूल का काम बेटा नहीं है। ओके, ये चीज जहन में रख लें आप। तो अब 5.3 सीएम की रीडिंग किससे ली होगी? मैं कहूं मीटर रूल से कैलकुलेट हो जाएगी, ये फाइंड आउट हो जाएगी? तो आपने कहना है जी हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी, बिकॉज ये जो नंबर है इट हैज ओनली फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक जा रहा है। बट यहां पर क्या है, देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाने का काम मीटर रूल का नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान में रख ले कि ये रीडिंग मीटर रूल से नहीं ली होगी, इसके लिए हमने कोई और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया होगा। अगर ये रीडिंग मीटर रूल से ली जाती बेटा तो क्या होना था, यही रीडिंग अगर मीटर रूल से ली जाती तो मीटर रूल ने हमें क्या करना था, पॉइंट के बाद सिर्फ फर्स्ट डेसिमल प्लेस का ही आंसर देना था। मीटर रूल से अगर ये रीडिंग लेते तो बच्चों ये आंसर भी मीटर रूल क्या बताता? मीटर रूल कहता 5.3 सीएम, क्योंकि मीटर रूल का लीस्ट काउंट 0.1 सीएम का है, यानी 5.3 सीएम के बाद अगला नेक्स्ट जो काउंट कर सकता है मीटर रूल वो 5.4 सीएम है। 5.4 सीएम के बाद नेक्स्ट जो काउंट कर सकता है बेटा वो 5.5 सीएम है। 5.3 से छोटा जो काउंट कर सकता है वो
2 cm है, इससे छोटी रीडिंग मीटर रूल नहीं ले सकता, 0.1 cm से कम में रीडिंग नहीं ले सकता। अब आपको पता है कि 5.2 और 5.3 इन दोनों के दरमियान अगर मैं देखूं, या 5.1 और 2 के दरमियान देखूं, बेटा बहुत सारे नंबर हैं। 5.1 के अंदर ये भी आ सकता है 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, ऐसे चलते 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 5.18, फिर आएगा 5.19, देन आएगा 5.2 ये वाला नंबर, उसके बाद आएगा 5.9 के बाद आएगा ये वाला नंबर 5.2। तो देखें कितनी ज्यादा रीडिंग जो है वो मीटर रूल मिस कर गया, ये हमें नहीं दे पाएगा क्योंकि ये रीडिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, सेकंड डेसिमल प्लेस तक जानी थी, अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस तक जानी थी। लेकिन मीटर रूल का लीस्ट काउंट बेटा क्या है, मीटर रूल का है अपना मेजरमेंट के अंदर मीटर रूल का रूल क्या है कि इट कैन टेक रीडिंग ओनली अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस। ये पहला पॉइंट अच्छे से आप समझ लें। तो ये जो मसला यहां पर आ रहा था, ये जो प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि जो रीडिंग 5.32 है या 5.35 है या 5.38 है, उस रीडिंग को भी मीटर रूल क्या बता रहा है, हमें क्या मेजर करके दे रहा है, वो उसको भी 5.3 ही कह रहा है, क्योंकि मीटर रूल के बस की बात ही नहीं है। इन बिटवीन 5.3 एंड 5.4 उसके दरमियान कोई नंबर दे दे। तो यहाँ जो 5.38 की मैंने बात की है बेटा, वो 5.3 से चलते चलते 5.4, 5.31, 5.32, 5.34, 5.35 इस तरह से करते करते दरमियान में आया होगा 5.38, जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पर रीडिंग दी थी आपको। तो उसके बाद आया होगा 5.39, देन फिर बनेगा 5.4। तो कहने का मतलब ये, अगर आप मीटर रूल से रीडिंग ले रहे हैं ना, तो इस रॉड को वो 5.3 मेंशन करेगा, ठीक है। वो इन सारी रॉड्स की रीडिंग भी आपको क्या देगा, 5.3, इसकी भी रीडिंग क्या देगा, 5.3। समझ गए बात को? हाँ, जब बात 5.4 पे पहुंचेगी तब मीटर रूल आपको डिफरेंट रीडिंग देगा, वो कहेगा कि हाँ भाई ये जो रॉड है ना इसकी रीडिंग 5.4 है। तो यहां पर एक गड़बड़ आ गई, एरर आ गया। हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेशन के अंदर हमारे प्रॉब्लम आना शुरू होगी कि भाई वो जो दो रॉड्स थी जिसकी एक की लेंथ 5.3 है वो तो ठीक है, तो जिसकी एक की लेंथ 5.38 है तो मीटर रूल उसको भी 5.3 ही रीड कर रहा है। तो ये गड़बड़ बन गई, समझ गए? इस मसले को हल करने के लिए बेटा फिर हमारे पास कौन सी डिवाइस आई, वर्नियर कैलिपर। आपको अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने कि जहन में आ जाता है ना कि जब हमारे पास मीटर रूल है तो फिर वर्नियर कैलिपर क्यों। स्टूडेंट्स तो ऐसे ही सोचते हैं कि बस साइंटिस्ट पता नहीं क्या करते रहते हैं, हमें जो है ना वो ये चीज कर दी, वो चीज कर दी, हमारे लिए बर्डन बना दिया, मसला क्रिएट कर दिया, ऐसे ही सोचते हैं ना भाई। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जो भी चीज इन्वेंट होती है वो पहले से कुछ बेहतर लेकर आती है, देन उसके बाद पहले से कुछ बेहतर, फिर उससे भी बेहतर, फिर उससे भी बेहतर, इसीलिए इन्वेंशंस का दौर चलता रहता है हमेशा। तो बात सिर्फ इतनी सी। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि वर्नियर कैलिपर क्यों आया, वर्नियर कैलिपर को क्यों इन्वेंट किया गया, पेरी वर्नियर वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने वर्नियर कैलिपर को इन्वेंट किया था। तो पेरी वर्नियर को, उनके नाम पर ही वर्नियर इसका नाम रखा गया, वर्नियर स्केल, ठीक है ना। तो पेरी वर्नियर जो थे उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी, वो वर्नियर अंकल को क्या जरूरत पड़ी थी, वर्नियर स्केल बनाने की, वर्नियर कैलिपर बनाने की, ठीक है ना। तो बेटा वो यही मसला था जो हमारे पास कैलकुलेशन में आ रहा था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बेटा कहने का मतलब ये है, देखें वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड अगर थ्योरी आप देखेंगे ना तो आपको बुक से इजीली मिल जाएगी। आप अपनी 9th क्लास की बुक खोलें फिजिक्स की, उसमें टॉपिक खोलें, वर्नियर कैलिपर का टॉपिक बेटा इजीली आपको वहां से थ्योरी मिल जाएगी। थ्योरी कहने का मतलब मैंने चीजें आपको समझा दी हैं, ये चीजें आपको बुक से नहीं मिलती। तो ये चीजें मैंने आपको बावर करवा दी, आप इनको नोट करें या नोट्स बनाएं, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें कि भाई ये क्या करता है, वर्नियर कैलिपर में और मीटर रूल में डिफरेंस क्या है। वर्नियर कैलिपर अगर मैदान में आ गया तो हमें क्या बेनिफिट देगा जो मीटर रूल नहीं दे पाता था। अच्छे से बात समझ आ गई है? आपने क्या करना है, वर्नियर कैलिपर की जो क्या बोलते हैं उसको अपना आपने चेकआउट करना है, उसको उसकी डेफिनेशन देखनी है। तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर लीनियर डायमेंशंस एज वेल एज डायमीटर ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट्स। कोई गोल शेप्स हो तो उनके डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकता है, लीनियर जो है डायमेंशंस को भी कैलकुलेट कर सकता है। जैसे इसकी डायमेंशन आपने कैलकुलेट करनी हो तो 5.38 या वर्नियर कैलिपर के जरिए निकालेंगे तो भाई ये लेंथ है, लीनियर डायमेंशन है। अगर कोई गोल ऑब्जेक्ट है, आपने इसका डायमीटर देखना है कि यहां से लेकर यहां तक इसका ये डायमीटर कितना है, तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। आप चेक कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर के डायग्राम को, उसके अंदर जाज बने होते हैं। वर्नियर कैलिपर के अंदर क्या होते हैं, जाज होते हैं। सपोज करें जैसे ये इस तरह से ना जाज बने हुए उसमें
एक को हम कह देते हैं, एक जो पेयर होता है ना जहाज का उसको बोल देते हैं ये मेन जहाज है ये वाले, और एक ऊपर बने होते हैं वर्नियर कैलिपर के, लाइक इस तरह से वर्नियर स्केल है, इस पे एक बने होते हैं ऊपर की तरफ जहाज, वो इस तरह से होते हैं बेटा कुछ यूं, और एक जहाज होते हैं जो यूं इस तरह से कैलकुलेट होते हैं फाइनली इस तरह से, ऐसे आप इसको यूं रफली बना लें। मैं बेटा रफली आपको चेकआउट करवा रहा हूँ, आपका डायग्राम बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि थ्योरी पे जो इतनी ज्यादा बात करनी है हमने लिखना है, तो हम इसकी बेसिक चीजें समझे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो आपका। साइंस में बेहतरीन चीज जो है ना, वो सबसे प्यारी और जबरदस्त जो चीज है ना बेटा, वो है ही कॉन्सेप्ट, जो आप लीव कर जाते हैं और टीचर के कहने पर आप क्या करते हैं, फटाफट जो है ना वो बस क्या बोलते हैं उसको कि छपाई कर लेते हैं कॉपी पर, और बस उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। तो यूं ना करें, कॉन्सेप्ट समझे। तो बहरहाल बेटा ये मेन जहाज होंगे, इन जहाज को आप क्या बोलेंगे, मेन जहाज। इजीली आपको डायग्राम से मिल जाएगा, ये थ्योरी इसकी बुक में गिवन है मेन जहाज, और इसको आप कह देंगे स्मॉल जहाज या स्मॉलर जहाज भी बोल देंगे आप इसको, स्मॉल जहाज है ये। मेन जहाज का क्या काम होता है बेटा, मेन जहाज इसलिए होते हैं टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर, टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर। बच्चों मैंने बात की ना ऊपर यहाँ पर कि डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो मीटर यूल होता है ना, वो किसी गोल ऑब्जेक्ट का जो है ना वो अपन क्या बोलते हैं डायमीटर वगैरह को कैलकुलेट नहीं कर सकता। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से गुजर के जाने वाली ऐसी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो ऑब्जेक्ट जो है स्फीयर लाइक गोल जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसके दो पॉइंट्स पर, अलग अलग दो पॉइंट्स पर टच आउट कर जाए और सेंटर से गुजर के जा रही हो, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन की लेंथ को बेटा हम बोलेंगे डायामीटर। ओके, तो मेरे पास कोई बॉल हो, अब मैं उसको मीटर यूल के जरिए मेजर करूं, एक साइड पे मैं पॉइंट पे बॉल के रखूं यहाँ पर मीटर यूल, और उसको घुमा के यूं लेकर आऊं, तो ये लीनियर डिस्टेंस तो नहीं बना ना। तो मीटर यूल के जरिए अब फुटबॉल लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, उसका एक पॉइंट से लेकर यूं उसके सामने वाले दूसरे पॉइंट तक का फासला, ये वो, ये मीटर यूल के जरिए नहीं कैलकुलेट कर सकते बच्चों। तो हम किसके लिए, हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बाहर से कितना है, बाहर से कितना एक्सटर्नल डायमीटर जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम क्या, ये जो अपना होते हैं ज्यादा बड़े जो जहाज होते हैं जिनको हम लार्ज वो मेन जहाज बोल देते हैं, या जो है ना वो ऑब्वियसली इसको बिगर जहाज भी बोला जाता है, बट ज्यादातर मेन जहाज ही इस्तेमाल होता है। ये एक्सटर्नल वर्कआउट करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर को जो है ना वो कैलकुलेट करके देते हैं आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल डायमीटर एंड इंटरनल डायमीटर, लुक एट हियर। देखें, अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सपोज कर लें ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा सिलेंडर लाइक ऑब्जेक्ट है, शेप को हम सिलेंडर बोलेंगे, तो इसकी कुछ तो मोटाई थोड़ी बहुत जो है वो वॉल्स की भी तो होगी ना, ध्यान में रखें, इसकी कुछ तो मोटाई बेटा वॉल्स की भी होगी ना। अब देखो, अगर मैंने ये देखना है कि बाहर से कितना है, ये ऑब्जेक्ट बाहर से यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, तो इसको मैं बोलूंगा ये जो डायमीटर है ना, ये कौन सा डायमीटर है, ये एक्सटर्नल डायमीटर में बाहर बाहर से लेंथ कितनी, तो ये एक्सटर्नल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने का काम कौन करते हैं बेटा, ये जो बड़े वाले जो जहाज हैं, जो मेन जहाज है ना, वो हम इसको इन जहाज के दरमियान रखेंगे। आपने देखा होगा डायग्राम में, यहाँ पे जो वर्नियर स्केल होता है बेटा, वो वर्नियर कैलिपर के ऊपर स्लाइड करता है। हम इसको खोलेंगे, खोल के इस ऑब्जेक्ट को दरमियान में रख के इसको बंद करेंगे, ऊपर स्क्रू लगा होता है, स्क्रू बंद करके हम इसको फिक्स कर देंगे। देखेंगे भाई यहाँ पर जबड़ों के अंदर, इन जहाज के अंदर, इन मेन जहाज के अंदर ये फिट हो गया है सिलेंडर, तो ठीक है, वहां पे ऊपर जो स्क्रू लगा हुआ है ना उसको बंद कर देंगे। आप डायग्राम के अंदर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, मेन जहाज, उसके बाद स्मॉलर जहाज, फिर साइड पर स्क्रू होगा, तो स्क्रू लगा के हम इसको बंद कर देंगे, तो भाई सिलेंडर फिट हो गया बिल्कुल दरमियान में। अब हम रीडिंग लेंगे उसकी, इस तरह से वर्क होता है, ठीक है। तो ये होगी बात एक्सटर्नल डायमीटर की। भाई अगर हमें ये नहीं चाहिए हो, हमें ये देखना हो कि यार ये अंदर से कितना है, इसकी लेंथ यहां से, जैसे ये मैं ये मान लो यहां से लेकर यहां तक, अंदर अंदर से इसकी लेंथ कितनी, सपोज कर लो ये एक्सटर्नल डायमीटर है, इसको मैं डी ई लिख देता हूं, और ये इंटरनल डायमीटर इसको डी आई मेंशन कर देता हूं। तो बेटा ये डायमीटर जो अंदर वाला डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर की चीज, जो ऑब्जेक्ट है गोल लाइक सिलेंडर लाइक जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इसकी वॉल्स जो होगी बेटा, उनकी भी तो कुछ ना कुछ मोटाई होगी ना, कुछ विड्थ तो उनकी भी होगी 0.0 समथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी। तो अब अगर हम बाहर बाहर से उसका डायमीटर चेकआउट करते हैं तो कुछ और मिलेगा, अगर हम अंदर से डायमीटर चेक करते हैं तो वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल डायमीटर से छोटा होगा, एक्सटर्नल डायमीटर से छोटा होगा। तो वो अंदर वाला जो डायमीटर फाइंड आउट करना है, उसके लिए बेटा कौन काम करता है, उसके लिए काम करते हैं हमारे पास स्मॉल वाले जहाज। जो स्मॉलर जहाज होते हैं इनका काम क्या होता है, ये मेजर करके देते हैं आपको किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या, इंटरनल डायमीटर, ठीक है।
ये आ गया मेन जाज का काम। और स्मॉल जाज का अगर मैं लिखूं यहां पर, तो जो स्मॉल जाज हैं वो क्या करते हैं, मेजर करके देते हैं हमें। आपने नोट करते रहना छोटी छोटी चीजों को। टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। भाई अगर इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है ना, इंटरनल डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो फिर हम कौन से जाज लेकर आएंगे, हम छोटे वाले जाज को इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये है यहाँ पर, तो इधर इस जगह पर बेटा हमने अगर रखना हो अपना वर्नियर कैलिपर, तो हम यहाँ पर लाके वर्नियर कैलिपर को एडजस्ट करेंगे बिल्कुल इस तरह से। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं। ये जो है इसके ऊपर हम इसको फिट करेंगे, लाइक यहाँ पर जो जाज बने हुए जो स्मॉल वाले इस तरह से, ठीक है, इनका फेस आउटर प्लेन होगा इस तरह। तो जो ऑब्जेक्ट हमने रखना है ना, उसको इनके अंदर ऐसे फिट कर देना है। हमने ऑब्जेक्ट को हमने यहां लाकर ऐसे अंदर की तरफ फिट कर दिया। तो ये मतलब समझने में थोड़ा हैवी करके बना रहा हूँ कि ये इसकी विड्थ है उसके वॉल्स की, ताकि आप समझें कि इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर में फर्क होगा। ये इसकी विड्थ है वॉल्स की, ठीक है। तो यहां से लेकर जो यहां तक का डायमीटर है बेटा, वो आपको कौन कैलकुलेट करके देंगे, ये स्मॉल वाले जाज। हम इस तरह से ऑब्जेक्ट को, मतलब ये जो है ना अपना क्या बोलते हैं, जाज हैं इसके वर्नियर कैलिपर के, उसके ऊपर हम ये ऑब्जेक्ट जो अंदर रख देंगे ताकि जाज अंदर आ जाए ऑब्जेक्ट के यूं इस तरह से। उसके बाद हम जाज को ओपन करके उसके अंदर फिक्स कर देंगे मटेरियल के अंदर, फिर हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये मेन मेन चीजें आप सारी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एक काम की बात जो रहेगी दोबारा, अच्छा वर्नियर कैलिपर क्या है डिफाइन कर सकते हैं इजीली। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो राउंड ऑब्जेक्ट का डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लीनियर डायमेंशंस को भी फाइंड आउट कर सकता है। आप इजीली चेक कर सकते हैं, ये सारी थ्योरी आपको बुक से मिल जाएगी बेटा, इसलिए मैंने अलग अलग हर चीज यहाँ पर नहीं मेंशन करवाई। मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनमें आपको मसला होता है, जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, ठीक है। तो ये डायमीटर इस तरह से हमने इसका चेकआउट करना। एक काम की चीज ये देख लें, यहां से आप समझ गए होंगे भाई, अगर ये वाली रीडिंग कोई बोले कि मीटर रूल से ले लेंगे, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये तीनों रीडिंग मीटर रूल से ली जा सकती हैं, हम इसको मेंशन कर लेंगे। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट, हम कहेंगे कि मीटर रूल कैन मेजर अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस, तो इसीलिए फर्स्ट डेसिमल प्लेस में बात है तो आराम से मीटर रूल कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन बेटा जब बात आएगी यहां इन तीन जो मैंने मेजरमेंट्स की वैल्यूज यहाँ पर लिखी है, इन तीन वैल्यूज की जब बात आएगी, यानी कोई ऐसी वैल्यू जो 0.1 2 1 4 1 5 1 3 1 9 1 8 इस तरह से अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक जा रही है, तो ऐसी जो आप रीडिंग लेंगे बेटा, उसमें मीटर रूल आपकी हेल्प नहीं करेगा। जो मीटर रूल होगा वो आपकी हेल्प बच्चों नहीं करने वाला। वहां पर बेटा आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्नियर कैलिपर। मेरे ख्याल से जबरदस्त तरीके से बात समझ आ गई होगी कि वर्नियर कैलिपर क्यों मैदान में आया भाई। जब मीटर रूल मौजूद था तो वर्नियर कैलिपर इसीलिए आया। ये मसले थे, ये परेशानियां थी, ये मसले परेशानियां निकल के सामने आती थी जब हम बहुत सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते थे, फिर उनको प्लस करते थे बहुत सारी वैल्यूज को, तो छोटा सा फर्क इसका, छोटा सा इसका, छोटा सा इसका, छोटा सा इसका, फाइनली बहुत बड़ा फर्क बन के आ जाता था। वैल्यू होती थी 6 सेंटीमीटर की और हमारे पास जवाब में आ जाती थी 5.5 सेंटीमीटर। तो हाफ सेंटीमीटर का जो फर्क है मेजरमेंट में, अच्छा खासा बड़ा फर्क माना जाता है, ठीक है। तो ये गड़बड़ बन जाती थी बेटा, इसीलिए वर्नियर कैलिपर आया। तो अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि वर्नियर कैलिपर जो है वो रीडिंग ले सकता है कहां तक, कहां तक, कहां तक, कहां तक भाई, जहां तक मीटर रूल नहीं जाता। मीटर रूल कहां तक नहीं जाता, मीटर रूल की बस हो जाती है फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक। फर्स्ट डेसिमल प्लेस के अंदर जो पार्ट्स हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक जाने, सेकंड डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करना है, तो मीटर रूल नहीं जाता। तो फिर वहां पर बेटा क्या काम करता है, वर्नियर कैलिपर काम करता है। आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि वर्नियर कैलिपर गिव्स प्रिसिशन अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस, अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। वर्नियर कैलिपर बेटा कहां तक हमें प्रिसाइज वैल्यूज दे सकता है, कहां तक करीब 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 की वैल्यूज, प्रिसाइज वैल्यूज किनको बोलते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब आ रही हो, जैसे 0.12 फिर 0.13 0.14 0.15, बहुत छोटा 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 डिफरेंस जो है ना वो भी इग्नोर नहीं किया जा रहा, उसके अंदर भी बात हो रही है। तो हम इन सारी वैल्यूज को बोलेंगे आपस में प्रिसाइज वैल्यूज है, बहुत करीब 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 की वैल्यूज है। तो ये कहां तक प्रिसाइज वैल्यूज हमें दे सकता है बेटा, अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस तक जाता है। ये पॉइंट भी आपने नोट कर लेना है। वर्नियर कैलिपर लिनियर डायमेंशंस को मेजर कर सकता है, पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। वर्नियर कैलिपर
राउंड ऑब्जेक्ट्स के डायामीटर्स को फाइंड कर सकता है, एक्सटर्नल डायामीटर हो या इंटरनल डायामीटर हो। एक्सटर्नल डायामीटर मेन जाज के जरिए फाइंड आउट होते हैं, इंटरनल डायामीटर क्या करते हैं, और इंटरनल डायामीटर कहां से कैलकुलेट होते हैं, मेजर होते हैं, इंटरनल डायामीटर को हम मेजर करते हैं बच्चों स्मॉलर जाज इस्तेमाल करके। ओके, उसके बाद वर्नियर कैलिपर कितनी प्रिसाइज, कहां तक प्रिसाइज वैल्यू आपको दे सकता है, अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस तक, ये पॉइंट ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, फिर बात आती है कि भाई लीस्ट काउंट क्या होगा वर्नियर कैलिपर का। तो बेटा वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो, अच्छा पहले आपको पता होना चाहिए ये मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट है किसका, इसका मीटर रूल का। ये मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 0.1 cm। लीस्ट काउंट मीटर रूल का कितना है 0.1 cm, जिसको आप 1 mm भी बोल सकते हैं, 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां क्या है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, में शार्ट में VC लिख रहा हूं, वर्नियर कैलिपर इज 0.01 cm। वर्नियर कैलिपर छोटी से छोटी मेजरमेंट कितनी कर सकता है 0.01 cm की, अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस तक जाएगा। कहने का मतलब ये बेटा, अगर कोई वैल्यू है 5.32 तो 5.33 की वैल्यू ये हमें दे सकता है, क्योंकि 5.32 और 5.33 के दरमियान फर्क कितने का है बच्चों 0.01 का, 0.01 का। सपोज करें ये वैल्यू cm में हो, 5.3 cm से आपने चलना है 5.4 cm तक, तो बच्चों इन दोनों वैल्यूज के दरमियान फर्क कितना है 0.01 cm का। 5.3 cm, 5.3 2 डेसिमल तक बनाते हैं ना, सॉरी इसको सेट कर लेते हैं, हम यूं कर लेते हैं 5.33 cm और 5.34 cm। बेटा ऐसे कर लें, ये आपको सही समझ आएगी। 2 डेसिमल प्लेस तक बनानी थी, मैंने फर्स्ट लिख दिया, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। 5.33 तो 5.33 के बाद क्या आएगा 5.34। ये काम मीटर रूल नहीं कर पा रहा था, मीटर रूल रीड करता था 5.3 के बाद डायरेक्ट 5.4, इन बिटवीन जो वैल्यूज थी उसको छोड़ देता था। तो वर्नियर कैलिपर हमें ये रीडिंग लेकर देगा 0.01 cm के फर्क वाली रीडिंग लेकर देगा। इसके बाद वर्नियर कैलिपर आराम से 5.35 cm को भी कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी कितना फर्क है 0.1 cm का। तो भाई छोटे से छोटी कितनी रीडिंग वर्नियर कैलिपर के जरिए ली जा सकती है, that is called, that value is known as least count of vernier caliper. Least count of vernier caliper, the minimum possible reading that could be measured, that could be taken by any instrument, it is called least count of that instrument. तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या था, छोटे से छोटी रीडिंग 0.1 cm ले सकते थे, 0.1 cm। मीटर रूल का लीस्ट काउंट ये था। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है बच्चों 0.01 सेंटीमीटर, ये आपने ध्यान में रख लेना, ठीक है। 0.01 सेंटीमीटर। इसको जब मिलीमीटर में लिखेंगे तो आप 0.1 mm लिखेंगे, जाहिर सी बात। तो ये जो है ना इसका लीस्ट काउंट है, मिलीमीटर में बात हो तो आप कह सकते हैं 0.1 mm, ठीक है। तो ये बेटा कुछ खास बातें थी वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी अच्छे से। थ्योरी आप बुक से चेक कर लीजिएगा, कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, उसमें डेफिनेशंस और ये उसके बाद आप सिंपल ये पॉइंट्स हमने लगाए लिखे हैं यहाँ पर, लिस्ट काउंट क्या है इसका वो भी चेकआउट कर लें, कितनी प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है ये भी चेक कर लें। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इसको वर्नियर कैलिपर को रीड कैसे करते हैं, अगर रीडिंग ली हुई हो तो वर्नियर कैलिपर को रीड कैसे करना है, किस तरह से उसकी रीडिंग जो है ना वो हमने पिकअप करनी है, रीडिंग को ऑब्जर्व करना है, जीरो एरर क्या होती है, ऑब्जर्वेशन किस तरह से उसको करेक्ट करना है अगर कहीं जीरो एरर मौजूद हो, तो वो सब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि आपको इतना पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि वर्नियर कैलिपर क्यों आया, कब आया, वर्नियर कैलिपर का काम क्या है, वर्नियर कैलिपर अगर ना हो तो क्या क्या हमें जो है ना वो नुकसान उठाने पड़ेंगे रीडिंग के अंदर, मेजरमेंट के, वर्नियर कैलिपर के होने से क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम जो है वो रीडिंग वर्नियर कैलिपर की न्यूमेरिकल्स हल करेंगे, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज।